नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी के द्वारा लगातार कमेंट किया जाता है कि काउंसलिंग कब से होगी और क्या इसकी प्रक्रिया है, A to Z जानकारी बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को काउंसलिंग से संबंधित हर स्टेप बताएंगे, कैसे आप सभी काउंसलिंग में भाग लेंगे, कैसे आप सभी काउंसलिंग करवाएंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद कॉलेज का चॉइस करना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन और कॉलेज का चॉइस नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, और जब कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहला स्टेप जो अभी के समय आपका है वो है रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके बाद कॉलेज का चॉइस करना और उसको सबमिट करना। जैसे ही कॉलेज का चॉइस आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आता है लॉक करना। जो भी चॉइस किए हैं उसको आपको लॉक करना होगा। अगर लॉक नहीं करते हैं तो अंतिम तिथि तक जो है वो ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग के बाद लॉक कर देते हैं तो इसके बाद आपको जो है सीट आवंटित किया जाएगा, यानी कि प्रथम चरण का जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उसमें हो सकता है आपके रैंक के आधार पर आपको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, अगर आपका अच्छा रैंक है तो। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया आती है वो आती है काउंसलिंग की। अगर आपको एडमिशन करवाना है तो पहले सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे। तो काउंसलिंग कब होगी और शामिल कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि हमको काउंसलिंग कहाँ करवाना है, नहीं करवाना है? तो जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा तो इसी पर जो है आपका काउंसलिंग डेट भी मेंशन रहेगा, किस डेट को आपका काउंसलिंग है। वैसे अभी हम आपको बता भी देंगे कब से काउंसलिंग शुरू होगी। इसके बाद जो है कहाँ पर काउंसलिंग करवाना है वो भी स्थान आपको सीट अलॉटमेंट लेटर पर ही मिल जाएगा। इसके बाद कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो आपने चॉइस किया है उसमें से कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसकी जानकारी भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर पर ही दिया जाएगा। तो अब जान लेते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट कर लेते हैं तो काउंसलिंग कब होगा। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल दिया गया है, और सबसे पहले आप तो सीट मैट्रिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा कहाँ पर कितनी सीटें हैं, उसके बाद ही जो है आप उस कॉलेज को चॉइस कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि DMCH जो है दरभंगा है, तो उसमें जो है जिस कोर्स में आप नामांकन लेना चाहते हैं आप देख लेंगे कि उस कॉलेज में या फिर उस जगह जो है कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको उस कॉलेज को चॉइस करना है। अब देखिए, जैसे ही आप जो है कॉलेज चॉइस सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद आपको जो है अलॉटमेंट लेटर जो जारी किया जाएगा, आप सभी देखेंगे प्रथम चरण के लिए ये 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित होगी। 5 जनवरी 2022 को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, तो उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपका काउंसलिंग इस राउंड में होगा अथवा नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, और कैसे होगी आगे की प्रक्रिया वो भी हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन चॉइस सबमिट करना होगा, और जो भी काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो लिया जाएगा, ओरिजिनल वाला भी चेकिंग होगा और आपका फोटो स्टेट भी वहाँ रखा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी सूची भी यहाँ नीचे में दी गई है। आप चाहे तो इस लिंक को यहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपका प्रथम राउंड में काउंसलिंग नहीं हो पाता है तो द्वितीय राउंड में सीट अलॉटमेंट लेटर फिर से जारी किया जाएगा बचे हुए सीटों के लिए, वो 17 जनवरी 2022 को प्रकाशित होगी। इसके बाद फिर उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक ना। इसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत आप सभी को काउंसलिंग के समय पड़ेगी, उसकी सूची यहाँ पर दे दी गई है। इस पर हम अलग से भी वीडियो ला देंगे। फिलहाल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र फिलहाल में आप सभी बनवा ही लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट प्रक्रिया को लेकर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और कॉलेज चॉइस सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, तो आपको यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर या फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है और कॉलेज चॉइस सबमिट करना है। कैसे करेंगे इस पर अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कैसे आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे पास नया यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो हम इस पर अलग से भी वीडियो ला देंगे। तो इस तरीके से और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन फिर भी हम आप सभी को बताना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, आपका काउंसलिंग नहीं होगा। इसके अलावा आपके द्वारा ये भी कमेंट में पूछा जाता है कि कितना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अधिक से अधिक कॉलेज का चॉइस करें, तभी जो है आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको निश्चित रूप से अधिक कॉलेज चॉइस करना चाहिए। जिसका रैंक मान लीजिए कि 2000 के अंदर है, ठीक ना, 2000 के अंदर है जनरल में, तो आप जो है मनचाहा 5 से 7 कॉलेज या फिर 10 कॉलेज को चॉइस कीजिए। जिसका जो है ज़्यादा है, मान लीजिए कि 10,000, 8,000, 20,000 इस तरह से है, तो आप जितना चाहे 50 अगर चॉइस कर सकते हैं तो 50 कॉलेज को भी चॉइस ज़रूर कीजिए, और उसमें वरीयता दीजिएगा कि किस कॉलेज को आप प्रथम नंबर पर रखना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको पहले डिसाइड कर लेना है, उसके बाद ही आपको कॉलेज चॉइस करना है, क्योंकि ये वन टाइम प्रक्रिया है, इसे दोबारा आप सबमिट नहीं कर सकेंगे या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी कॉलेज चॉइस सही से कीजिए और उसको लॉक मत कीजिएगा। लॉक आप लास्ट समय में कीजिएगा या फिर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, क्योंकि अगर बीच में आप बदलना चाहते हैं चॉइस को तो आप बदल सकते हैं। लॉक करने के बाद आप इसे बदल नहीं सकते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।